Hello student, once again we are meeting through this video and now we are solve the exercise 5.8 which is depending on two theorems. First is Rolle's theorem and second is mean value theorem. तो Rolle's theorem क्या कहती है पहले ये समझ लीजिए. If a function which is closed on a and b is a real valued function, अगर कोई फंक्शन a से b के बीच में हमको क्या दे रहा है, एक रियल वैल्यू दे रहा है, तो रोल्स थ्योरम ये कहती है इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल a b, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा a b पर, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल a b एंड f a इज इक्वल टू f b, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करता है कोई भी फंक्शन, सो वी कैन से the Rolle's theorem is applicable on this function. If function is continuous, function is differentiable and fa is equal to fb, so we can say that Rolle's theorem is applicable on this function. तब Rolle's theorem आगे कहती है कि अगर ये तीनों कंडीशन आ रही हैं तो वहां कुछ पॉइंट्स होंगे C where C belong to AB. ए और बी के बीच में कोई एक या एक से ज्यादा सी ऐसे होंगे जहां पर एफ डैश सी मींस डिफरेंशिएशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, जीरो. तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज रिप्रेजेंट बेसिकली द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो टेंजेंट कब जीरो होता है? व्हेन देयर स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जब उस टेंजेंट का स्लोप किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के, क्योंकि हम स्लोप कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं. सो इफ द स्लोप इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इट मींस देयर स्लोप विल बी जीरो एंड इफ स्लोप विल बी जीरो सो देयर डिफरेंशिएशन इज आल्सो जीरो, वो भी जीरो होगा. तो ऐसी केवल तीन कंडीशन बनती हैं जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो. ऐसे थ्री कर्व ही बन पाते हैं. फर्स्ट कर्व ऐसा ये एन सेफ में हो, स्मॉल एन. तो यहाँ पे देखिए इट्स अ लाई बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हमने ले लिए. अगर ये ए है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे आएगा एफ ए, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एफ बी. एंड लुक एट हियर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों एक ही लाइन पे है, मतलब y की वैल्यू कैसी है, सेम है, सेम होंगी ना. y क्या है, एफ ए एंड एफ बी y, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, y. तो यहाँ y की वैल्यू सेम आ रही है. तो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम वो कहता है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पर डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो. डिफरेंशिएशन जीरो मींस उसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. सो लोग एक पॉइंट सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी ड्रॉ स्लोप विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो स्लोप किसके पैरेलल हो रहा है, एक्स एक्सिस के. सो वी कैन से एट अ पॉइंट सी देयर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो. सेम कंडीशन यहाँ बन रही है. अगर हम इस कर्व को उल्टा कर दें और यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे सी देखिए कितने आ रहे हैं, 2. यहाँ भी स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे वी कैन से दिस इज पॉइंट व्हाट, C1 and this is point what, C2. So we can say that here f dash C1 is equal to 0 and f dash C2 is equal to 0. ठीक, तो ये है हमारी रोल्स थ्योरम. तो इफ एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कहता है प्रूफ रोल्स थ्योरम ऑन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन और नॉट. अगर एप्लीकेबल है तब हम ये पॉइंट सी फाइंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. नेक्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि थोड़ी सी इससे मिलती जुलती है. वो क्या कहता है, इफ अ फंक्शन इज अ क्लोज इंटरवल give a real value, if a real valued function closed with a and b, so according to the mean value theorem, mean value theorem कब applicable होगी, when function is continuous at open interval ab, function is differentiable at closed interval ab and fa is not equal to fb. यही difference है. Here in a Rolle's theorem fa should equal to fb, ये equal होना चाहिए, and in a mean value theorem fa should not equal to fb.
अगर ऐसी कंडीशन आती है तो देयर सम पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल हो जाता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के, वेयर सी बिलोंग टू ए बी, सी ए और बी के बीच का ही कोई पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट करिए, देन वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, चलिए। Okay, so look at the first question. Verify the Rolle's theorem for the given function fx is equal to, this is exercise 5.8, question number 1. The function is given fx is equal to x square plus 2x minus 8 and x belong to minus 4 to 2. क्या वेरीफाई करनी है, रोल्स थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट। इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल भी है कि नहीं है, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, fx इज कंटिन्यूअस, fx शुड बी कंटिन्यूअस, fx को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। सेकेंड, the function fx is differentiable। तो ये हमने कैसे लिख दिया, इसका रीजन हमको देना पड़ेगा, because function fx is polynomial function and polynomial function is continuous and differentiable both। ठीक है, अगर अब ये रीजन के थ्रू हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो तीसरी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, -4। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एफ -4 इज इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 is equal to 16 minus 8 is equal to 0. Then FB, what is the B here, 2 square plus 2 into 2 minus 8, 4 plus 4 minus 8 is equal to 0. So we write here F minus 4 is equal to F2. Therefore, Rolle's theorem is applicable। Rolle's theorem क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब हमको क्या ढूंढना है, अब हमको ढूंढना है वो पॉइंट C जहां पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0। तो चलो ढूंढते हैं। नाउ अब वो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, देखिए 2x प्लस 2, द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 8 इज 0। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 2x plus 2 is equal to 0, so x is equal to what will come, -1, and we can see -1 belongs to, ऐसा लिख लें, x is equal to -1 belong to -4 and 2। तो here a point -1 is lie which is -4 and 2। तो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक करके देख लो, -1 रखोगे तो -2 + 2 0, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, here therefore f dash -1
इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। अवर रूल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गई, है ना। बहुत इजी है। एक फंक्शन दिया है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, फिर देखेंगे क्या गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन वी फाइंड द fa एंड fb वैल्यू। अगर वो दोनों इक्वल हैं इट मींस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, और अगर एप्लीकेबल हो रही है देन वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर f डैश x क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रूव रोल्स थ्योरम। ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्वेश्चन में जहां अब देखिए फर्स्ट ऑफ सेकंड, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये ना कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है डिफरेंशिएबल भी नहीं है तो क्या उसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, नहीं होगी। तो उसमें ये क्रिटिकल पॉइंट सी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे हम लिख सकते हैं रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। और अगर किसी में ये भी इक्वल नहीं आ रहा, सपोज अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बट fa इज नॉट इक्वल टू fb, दोनों अगर इक्वल नहीं हैं देन अगेन वी कैन राइट हियर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तीनों कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। नाउ द लास्ट इज मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इन द गिवन फंक्शन। उसको करके देखते हैं अपन। So now look at the question number, चलो ये फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इन द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, so again the given function is a polynomial function, so it will continuous, so we write fx is continuous। अच्छा, यहाँ पे x a और b, x belong to क्या दिया है, x belong to 1 and 3, 1 and 3। तो function is continuous at the close interval 1 and 3। Second, function fx is differentiable also at the open interval 1 and 3. Why? Because the given function fx is a polynomial function, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है, एक polynomial function है। And now third, fa, a means what? f1 is equal to 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। एफ बी, बी इज इक्वल टू 3। क्या है 3 की वैल्यू, अगर 3 पुट करेंगे तो 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 माइनस 9, तो 45, ये 54 हो गया। 54 माइनस 27 माइनस 27 विल कम। सो वी राइट एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज
एप्लीकेबल ऑन fx पे ये एप्लीकेबल होगा। और अगर एप्लीकेबल होगा तो एक क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा एफ डैश सी जो किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे वो पॉइंट सी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एफ डैश फाइंड आउट कर लें। तो व्हाट इज द एफ डैश, एफ डैश क्या आएगा, वेयर इज एफ एक्स, ये है। तो यहाँ हमको क्या मिलने वाला है, 3x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी, वेयर इज एफ बी, बी 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 एफ बी यही होगा ना, -27, 10 माइनस एफ ए इज इक्वल टू -7 अपॉन बी माइनस ए -27 माइनस बी माइनस ए, सॉरी ये तो एफ ए और एफ बी की वैल्यू है, बी क्या है 3 माइनस 1, तो 3x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस बिकम प्लस, 27 माइनस 7 माइनस 20 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 3x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू -10। इसको यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो 3x² माइनस 10x माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x² माइनस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ स्प्लिट इट, 3 7 जा 21, हाँ वही 7 प्लस 3 10, सही है। 3x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। टेक x as a common, 3x minus 7, then minus 1 as a common, 3x minus 7 is equal to 0. So 3x minus 7 and x minus 1 is equal to 0. Therefore x की एक वैल्यू आएगी 7 अपॉन 3 और दूसरी क्या आएगी 1। अब ये देखो इन दोनों में कौन सी वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, तो 1 we can't take because 1 is a critical point, तो critical point नहीं लेना, उनके बीच की वैल्यू लेनी। तो बीच की वैल्यू 7/3 यही होगी ना, 3 2 6, 2 point something is lie between 1 and 3, so we write here x is equal to 7/3 which is belong to 1 to 3। यही वो पॉइंट है जो इस कंडीशन को क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड वी राइट verified। So this is mean value theorem। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 एंड जो सेकंड में एग्जांपल दिया उसको करना है, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन सॉल्व। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड के फर्स्ट और सेकंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता आ रहा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है, तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एफ ए विल इक्वल टू एफ बी, अगर इक्वल है तो उसमें रूल्स थ्योरम अप्लाई होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा। ओके, सो नाउ आवर एक्सरसाइज 5.8 हैज कंप्लीटेड। मिसलेनियस, दिस इज योर वर्क, वेरी इजी, सब कुछ उसी के जैसे हैं, थोड़ी आप मेहनत करेंगे तो बन जाएगा आपसे। नाउ आवर syllabus of this week number 10 has completed. Good day.